नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है नए दिन में, नए व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि कल देखा होगा आपने कि कल हम आ चुके थे कुंगरात, जो कि लास्ट स्टेशन है उस ट्रेन का जो डेजर्ट से होके आती है। आज अपन एक्सप्लोर करने चलेंगे अरालसी की तरफ। भाई एक बात तो बोलनी पड़ेगी, जो ट्रेन थी पूरे टाइम पे थी, 2:30 पे, मतलब 2:30 बजे रात को मेरे को उतार दिया था। फिर मैंने रात को एक गेस्ट हाउस, एक इसमें रुका था मैं रात को, ये मैंने लिया था। वो भी ठीक ठाक पड़ा, मतलब 70,000 सोम लगे मेरे। 70,000 सोम का मतलब मान के चलो आप 500 रुपये के आसपास। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ का एक वो है बस स्टेशन या बस स्टैंड है, वहाँ से मेरे को गाड़ी लेनी पड़ेगी या बस लेनी पड़ेगी या टैक्सी लेनी पड़ेगी मोइनुक के लिए। चलो देखते हैं चल के कैसा क्या सीन रहता है, कैसा क्या सफ़र रहता है। अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, कोई परेशानी हुई नहीं। चलो फिर चल के देखते हैं कैसा क्या होता है। भाई ये जो कुंगरात है, इसमें छोटा सा एक टाउन है ये बिल्कुल। तो इसका मार्केट देख लो एक बार कितना पुराना भाई। ये मार्केट अभी तक खुला नहीं पूरा। और टैक्सी हमें मिल गई, शेयरिंग टैक्सी 40,000 में मोइनाक छोड़ देगी। तो चलो टैक्सी में चल के फिर आपको मोइनाक दिखाता हूँ कैसा क्या होता है। तो भाई हम बैठ गए टैक्सी में और अब निकलते हैं मोइनाक के लिए। वहाँ चल के बात करते हैं आपसे फिर। ठीक है, चलो फिर पहुँचते हैं मोइनाक और फिर देखते हैं वहाँ क्या सीन है और कैसा क्या टेम्परेचर। भाई गर्मी बहुत है यार, अभी है 40 डिग्री टेम्परेचर, तापमान काफ़ी ज़्यादा भाई, पसीने देख सकते हैं आप। जब टैक्सी चलेगी तब नॉर्मल होगा फिर। तो भाई पहुंच गए हम मोइनोक और अभी जा रहे हैं हम जो म्यूजियम है अरालसी का, वहाँ देखने चलते हैं। अरालसी क्या है बेसिकली, उसकी कहानी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। और ये हमारा टैक्सी ड्राइवर है, काफ़ी अच्छा इंसान है भाई। बिल्कुल हमें लगा 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे क्या मानव ने क्या त्रासदी मचाई है, जो तबाही मचाई है, वो सारी चीज़ें आपको बयां करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। बाकी एक बार देख लो सिटी का कुछ ऐसा नज़ारा है, छोटा सा टाउन है और बिल्कुल रोड वोड सारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल एक नंबर। ये मोइनोक में चल रहे हैं, इतना बड़ा शहर नहीं, थोड़ा टाउन है, कस्बा टाइप का, लेकिन अच्छा बनाया है। दोनों तरफ है रोड के, बस इतना ही है, मिनी मार्केट वगैरह सब कुछ है यहाँ। चलते हैं देखते हैं कैसे क्या सीन है। भाई ये सिटी देखने में काफ़ी छोटी सी लग रही है ना। ये मोइनुक का कोई घंटाघर भी है, एक मोइनुक टाइम्स। सिटी काफ़ी छोटी है लेकिन इसमें ना सारी फैसिलिटीज़ है। एक छोटी दुकान से लेकर बड़ी यूनिवर्सिटी तक सब कुछ बनाया हुआ है भाई, रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वेफ सब कुछ। और शायद अपन पहुंचने वाले हैं, आई गए हैं, ये म्यूजियम है इधर अरालसी का। चलो चलते हैं वहाँ और देखते हैं कैसा क्या त्रासदी मानव ने यहाँ रची है, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ है और वो आपको दिखाएंगे। ये मोइनोक टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल भी है यहाँ, गाड़ियाँ खूब है यहाँ। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अरालसी का जो लास्ट कोस्ट लाइन हुआ करती थी, उसका नाम है मोइनुक। ये मोइनुक पहले हुआ करता था, जो अरालसी है उसका किनारा यहाँ तक आता था समुद्र का, जिसकी कोस्ट लाइन बोलते हैं। कोस्ट लाइन वो इस टाउन को टच करती थी, यहाँ से वो स्टार्ट होता था इस साइड से मोइनुक से। और अरालसी के बारे में एक बार मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। अरालसी बेसिकली है क्या, चौथे नंबर का सबसे लार्जेस्ट सी था, जो सागर बोलते हैं उसको। लेकिन 1960 में जब ये पार्ट था सोवियत यूनियन का, सोवियत संघ था, उसका पार्ट था कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन दोनों के बॉर्डर पे है ये अरालसी, ठीक है। तो हुआ क्या, सोवियत के जो एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, उन्होंने सोचा कि उस टाइम इनका कंपटीटर था ओनली अमेरिका। तो उस टाइम अमेरिका के पास जो है कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो उसको कम्पीट करने के चक्करों में यहाँ 2 नदियाँ आती थी, एक का नाम था अमू दरिया, एक का नाम था सिर दरिया। 2 नदियाँ हैं वो आती थी और आके यहाँ मिलती थी और इसको पूरा एक समुद्र का आकार देती है, इसको बनाती थी समुद्र को। लेकिन 1960 के बाद में इन्होंने उन नदियों का बीच में से कैनाल बना दी और नहरें निकाल दी कपास के उत्पादन के लिए, कपास, गेहूँ और चावल के उत्पादन के लिए। जो मेन इनका टारगेट था वो था कपास। लेकिन हुआ क्या,
धीरे धीरे 1980 में 1980 में ये समुद्र है, जो सागर है, दो भाग में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बन गया नॉर्थ, एक बन गया साउथ। जो नॉर्थ था वो कजाकिस्तान की तरफ है, यहाँ से जब नॉर्थ में चलते हैं तो कजाकिस्तान आता है। ठीक है, 1980 में ये सब हुआ। फिर जो 1980 में ये सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, जब थोड़े बहुत बढ़ने लगा, लोगों ने यहाँ जो लोगों का उत्पादन है, मछली पालन या फिशिंग वगैरह जो भी है, वो कम होता गया पानी। 1996 में फिर उन्होंने वापस से इनको सर्वाइव या उसको वापस बढ़ाने की कोशिश करी। तब से प्रयास जारी चल रहा है इनका कि 1996 से इन्होंने वापस योजना बनाई, प्लान बनाया कि वापस समुद्र को ज़िंदा करते। ठीक है, उस समय से लेके अभी तक ये इस साइड तो साउथ वाला जो अराल सी है वो तो अभी तक हो नहीं पाया, इनको बचा नहीं पाई अभी तक भाई। और ऐसा कुछ इसकी दास्तां है, ये कुछ कहानी है इसकी जो बयां करती है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो मैं ये देखने के लिए 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो एक बार मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे पीछे आप देखोगे, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान जहाज़ों का। आपने सुना होगा कि रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट को बोलते हैं, सही सुना होगा। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ रेगिस्तान के अंदर जहाज़ पड़े भी हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बड़ा जहाज़ है भाई। ठीक है, इसके बाद एक ये रहा, फिर एक ये रहा। देखो भाई, यहाँ कभी पानी हुआ करता था भाई। तो एक बार इसकी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या सीन है। देखो टरबाइन वगैरह भाई। दुनिया में सबसे खतरनाक जीव है वो है मानव। यहाँ से इसको काट के ले गए भाई। कोई आम वगैरह खाए होंगे इन्होंने, या किसी का बाढ़ को दिया होगा। देखो पूरा जर्जर हो चुका, जंग लग चुकी इसके छत पे। ये है भाई कुछ ऐसा, ये शायद मछली पकड़ने वाला होगा। ये तो इसके इंजन वगैरह का सीन है। देखो भाई एक बार आप, क्या त्रासदी इन्होंने मचाई है, क्या तबाही मानव ने मचाई है। इंसान से बच के रहना चाहिए भाई। ये शायद वो टैंक, यहाँ ना मछलियाँ इकट्ठी होती थी। देखो कितना बड़ा। और ये यहाँ वो एंकर लगता है जो इसको रोकने का आता है, वो ये जिसको एंकर बोलते हैं। देखो भाई, मेरे को लगता नहीं कि ये जहाज जैसे रात को आए यहाँ खड़े हुए होंगे और फिर अगले दिन पानी सूख गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं। या तो इनको लाया गया है बाद में, या फिर इनको यहीं छोड़ दिया गया है एज ए मेमोरी के रूप में, या कुछ है। देखो पेंटिंग बना रखी है भाई। पेंटिंग काफ़ी अच्छी करी है। ये बात वो नीथायर, ये जर्मन वालों का है भाई। नीथायर एबर वारेंस शोन मार्लिन बैडन फुर्टबर्ग। देखो टरबाइन, ये पंखा घूमता था, इससे आगे चलती थी नाव। इसकी तरफ चलते हैं, इस वाली जहाज की तरफ। अभी तो 2-3 हैं, वो आगे की तरफ और जहाज है, वहाँ भी चलते हैं अपन, देखते हैं कैसे क्या सीन है। देखो भाई ये वाला कुछ थोड़ा ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। कोई भी टूरिस्ट नहीं भाई यहाँ, अब अकेला हूँ, कोई भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ, अकेला हूँ। देखो ये लकड़ी वाला है भाई, इसका तो बेच ही लकड़ी का है। ये है वो एंकोर, इसमें डालते हैं और इसको बांधते हैं। मतलब एंकोर ऐसे नहीं था, एक हुक आता है, उसको एंकोर का पता है वो। देखो भाई इसका तो ले गए छपरे वपरे, जो 36 की तो सारी ले गए भाई लकड़ी। देखो कैसे गल चुका है पूरा। ये है सीन भाई, ये सीन है कुछ ऐसा। कीड़े मकोड़े यहाँ बहुत कम है, दिखने को मिलेंगे नहीं बिल्कुल भी भाई। रेगिस्तान में कौन रहता है, वही चीज़ है भाई। चलो एक ये रहा भाई, ये तो काफ़ी बड़े जहाज है यार भाई। अभी अपन चल रहे हैं थोड़े आगे म्यूजियम की तरफ। ये ऊपर है ना इनका म्यूजियम सा है, वहाँ चल के देखते हैं। और उसके नीचे भी 10-15
जहाज से रखे हैं शायद। चलो चल के देखते हैं, मेरे को दिख रहे 2-4 तो। और भाई एक कुछ और चीज़ दिख रही है मेरे को, लाइट वगैरह, डीजे वगैरह का कुछ शो चल रहा होगा, या रात में चलता होगा या चलेगा। देखते हैं भी आगे चल के क्या सीन पानी है इधर का। तो आगे अपन एक जहाज ये है, ये छोटा वाला है, ये तो कुछ चक्कर वक्कर काटने के लिए था या गार्ड वार्ड को दिया होगा, पता नहीं किस लिए था। लेकिन ये भी यहाँ इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, ये मेमोरी के रूप पे। गंदे लोग तो जगह रहते भाई, इस पर कुछ लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, लिख दिया होगा किसी ने अपनी मर्जी। ओ भाई को भाई कुछ फेस्टिवल वगैरह चल रहा होगा यहाँ, इस बात के लिए मैं कंफर्म हूँ क्योंकि वहाँ डीजे है, साउंड से लगे हुए हैं भाई। कुछ डीजे सा मेरे को सिस्टम दिख रहा है, साउंड सिस्टम, और कुछ ना कुछ यहाँ पक्का चल रहा होगा। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो चल के देखते हैं, पूछते हैं क्या सीन है। लेकिन अभी तो क्या रात में चलेगा, ये रात तक तो शायद अपन निकल जाएंगे वापस अपनी घर की तरफ। और चलो यहाँ पास में जाके देखते हैं ये क्या सीन पानी है। 2-4 जहाज यहाँ भी खड़े कर रखे इन्होंने। तो भाई ये देखो आ गया हूँ मैं जहाज के ऊपर। ये इनका इंजन होता होगा, इंजन ही शायद, देखो गरारी वगैरह, और ये इसको रोकने के लिए था ये सिस्टम। काफ़ी कुछ ऐसा इंसान के द्वारा मचा गई तबाही का ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको। पूरा गल चुका है भाई, देखो जंग लग चुकी है। और इधर देखते जाओ आप, कितने जहाज खड़े भाई, बहुत। उधर स्टेज लगा रखा है इन्होंने। चल के देखते हैं वहाँ भी क्या सीन है। और देखो लोगों ने यहाँ बियर पीना स्टार्ट कर दिया भाई, देखो क्या कर सकते हो, कर भी क्या सकते हैं अपन। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है। गर्मी काफ़ी तेज़ है भाई, 2 बार तो फ़ोन ने वार्निंग दे दी कि आईफोन नीड्स टू कूल डाउन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है भाई। तो कुछ ऐसा कूल बनने की कोशिश करता हूँ अभी। हाँ भाई बड़ी गर्मी है। चलो फिर चलते नीचे की तरफ, एक कुछ सीढ़ियाँ सी है, चलते नीचे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भाई आप देख सकते हो सामने, थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ कुछ ईडीएम रखी है, डीजे की जो मशीन होती है वो रखी हुई है। और पीछे की तरफ लाइटें वाइटें वहाँ भी चलेंगे अभी। और ऊपर की तरफ इन्होंने कुछ ऐसी हेट सी बना रखी है, झोपड़ी टाइप का, वहाँ भी अपन चलेंगे, देखेंगे क्या सीन है। और एक और चीज़ बताता हूँ, देखो जो भी यहाँ के लोग हैं उनको वापस इन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया है कि वापस कैसे भी करके पेड़ पौधे लगा के इसको बचाया जा सके। जो त्रासदी हो रही है, जो समुद्र सूख रहा है उसको देखो भाई। यूएन के साथ मिलकर टू द पीपल ऑफ द कर्नाटक ट्री फ्रॉम यूरोपियन यूनियन फॉर ए ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। जो यूरोपियन यूनियन उनकी तरफ से 27,000 पेड़ दिए गए भाई कल पाकिस्तान को। हाँ एक इसकी बात अपन करेंगे अभी, कर पाकिस्तान क्या है, क्यों इनका फ्लैग उज्बेकिस्तान से अलग है। उज्बेकिस्तान के अंदर ये टेरिटरी आती है, लेकिन इनका फ्लैग अलग क्यों है। 1 2 और ये रहे भाई, ऐसा लगा जैसे कोई मेले में से उठा के लाए हो वैसे। लेकिन ये रखा गया है ऐसे, जहाज़ों को इस तरह से रखा गया है कि मेमोरी के तौर पे। बाकी मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि रात को पार करके सोए और पानी ख़त्म हो गया, नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में ला के रख दिया होगा और ऐसे नाम दे दिया होगा, नहीं भाई ये फैक्ट है। और अब जो समुद्र था उसके कोस्ट लाइन का है, अब यहाँ से 160 किलोमीटर दूर अंदर चली गई, कजाकिस्तान है उस साइड चली गई 160 किलोमीटर। सोच सकते हो सिर्फ 60 साल लगे इसको ऐसा करने में। और ये देखो भाई डीजे सिस्टम वगैरह, साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ है यहाँ। नावों के बीच में डीजे बजा रहे हैं भाई, क्या फेस्टिवल है। ये देखो पानी की बोतलें हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए होंगे यहाँ। लाइट मीडिया इन्वेस्ट, ले जाऊँ क्या एक उठा के। चलो इधर चलते हैं अंदर की साइड। ये क्या सिस्टम है भाई, भाई बढ़िया सिस्टम है, चैने वैने, लगता है कोई बड़ा डीजे आया होगा। देखो यार मस्त बना रखा है वैसे ना। स्टेज कहाँ है इसका, मेरे को स्टेज समझ नहीं आया। ये तो नाव के ऊपर बैठ के चलाते होंगे यहाँ स्टीकिया। यार ये तो सही काम है इनका, नाव के ऊपर ही कर दिया इन्होंने मैटर सेट।
चलो इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है लोगों की, क्या क्या लिखते हैं लोग भाई। और एक सामने ये रहा। अभी ऊपर चल के पूछते, ऊपर भी इन्होंने कुछ डेकोरेशन सा किया हुआ है, ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या सीन है। पबजी की आईडी लिखी हुई है भाई। ये रहा वो इंजन का जहाँ से धुआं निकल रहा था। ये रहा एक और करबलिया नाव, बड़ी बड़ी सारी मछली पकड़ने वाली है शायद ये। फिर बड़ी नाव है इधर एक, काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छी खासी है भाई, बड़ी सारी नाव है। जो ये सोवियत एग्रीकल्चर के इंजीनियर थे, उनके एक कदम से कितने लोगों ने अपने घर बार छोड़ना पड़ा, कितने लोगों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और कितने लोगों को रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि जिस टाइम यहाँ तक कोस्ट लाइन थी, यहाँ के लोगों का जो मेन कार्य था, जो मेन आमदनी का सोर्स था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो था फिशिंग। लेकिन शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के लिए, हाँ प्रॉफिट तो बेशक हुआ, उन्होंने कम्पीट किया, उनको एग्रीकल्चर में उज़्बेकिस्तान का नाम भी आने लगा था वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स में। लेकिन ये ओनली शॉर्ट टर्म के लिए था, थोड़े टाइम पीरियड के लिए था, थोड़े समय के लिए था। लेकिन जो इनके कंसिक्वेंसेस हुए, जो इसके नकारात्मक साइड इफ़ेक्ट हुए, जो नकारात्मक इसके वो हुए, वो लंबे समय में तो इनको बर्बाद करके चला गया ना। देखो क्या से क्या हालत हो गई। भगवान इंसान ने क्या कर दिया आपके संसार का, देख सकते हो आप। इंसान से बच के रहना बाबा, सबसे जानलेवा, सबसे ख़तरनाक जीव आपने पढ़ा होगा, शेर, तेंदुआ वगैरह। नहीं भाई, ये सब इस बंजर भूमि के आगे समझ सकते हो कि सबसे खतरनाक जीव इंसान ही है भाई। तो ये था पीछे नज़ारा रेगिस्तान के जहाज़ों का। हाँ जी, आपने सुना होगा कि जहाज़ तो पानी में चलते हैं, लेकिन भाई चलते तो नहीं, लेकिन रेगिस्तान में खड़े हैं, तो आप बोल सकते हो रेगिस्तान के जहाज़। ऊँट के अलावा भी जहाज़ हो सकते हैं रेगिस्तान के। अभी पर चलते ऊपर इन सीढ़ियों से, जो जोकर मूवी में होती है वैसी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चल के देखते हैं फिर ऊपर से कैसा नज़ारा लगता है इस चीज़। भाई जो समुद्र है, इसका एरिया था 60,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब देख लो कैसे मानव ने 60,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को सुखा दिया भाई। और अपन बात करते कारगिल पाकिस्तान की। दिस इज एन ऑटोनॉमस रीजन इन उज़्बेकिस्तान। ये ऑटोनॉमस रीजन है उज़्बेकिस्तान के अंदर, जिसकी कैपिटल है नुकुस। ठीक है, तो ये एक अलग से अपना देश बनाना चाहते हैं। जो इसकी एथनिसिटी है वो है मेनली कजाक और उज़्बेक, ताजिक भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एथनिसिटी के लोग हैं जो कजाक से। इनका अलग से एक झंडा है खुद का, वो झंडा भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेम टू सेम उज़्बेकिस्तान जैसा है, बस बीच में उज़्बेकिस्तान के झंडे में वाइट आता है, इनके में येलो और थोड़ा ऑरेंज सा है। भाई सांस भर गया, कितनी दूर जा रहा हूँ मैं, देखो बहुत गर्मी है भाई। अभी टेम्परेचर है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बार यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है आपको, देखो भाई। और दोस्तों ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 13। ये तो इन्होंने बाद में लाके खड़े गए थे, ऐसे बाउंड्री बना रखी इन्होंने टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। बाकी अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, वहाँ तक चला गया भाई वो अराल सी, देखना एक बार आप। भाई जो आपको ये पानी दिख रहा होगा, ये उस अराल सी की बॉर्डर लाइन है। अब देख लो आप, चौथे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा सागर इतना सा रह गया भाई। एक छोटी झील आती है, उतना सा रह गया है। देखो भाई क्या से क्या कर दिया इंसान ने। बाकी ऐसा कुछ ये है, ये अराल सी की जो सागर है उसकी स्कीम बनाई हुई है, कैसा क्या दिखता था अभी कैसा हो गया, तो वहाँ चल के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो एंकर की बात कर रहा था, वो एंकर ये रहा भाई, जो नाव को रोकने के लिए होता है, वो ये रहा।
एंकोर चलते हैं वहाँ भी और देखते हैं। जो भाई अराल सी था ये 1960 में पूरा इतना बड़ा था। देखो आप 1960 में पूरा इतना था, आर पार पूरा कजाकिस्तान से लेके ये है इधर मोइनुक तक था भाई। फिर इसके बाद देखो इसकी स्कीमें बना रखी होगी। ये आज का रह गया, आज का इतना सा रह गया ये, और ये प्रेजेंट अभी तो और भी कम हो गया होगा भाई, ये बहुत दिन पहले बनाया हुआ था। और ये है 1980 में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे मैंने बोला था नॉर्थ और साउथ, ये रहा 2 भाग में डिवाइड, यहाँ से और स्टार्ट हो गया था ये, ठीक है। और अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कैसे क्या सीन है और क्या क्या इन्होंने वो करी हुई है। 2006 में था भाई ये, 2016 में इतना था ये मोइनुक रह गया और यहाँ तक आ गया हाल जी। देखो भाई क्या हालत हो गई समुद्र की। 1999 में ये मोइनुक था, तब भी इसके अंदर ही था मतलब, लेकिन ये बीच से पहले डिवाइड हो चुका था 2 पार्ट में 1987। फिर 1973 में थोड़ा ज़्यादा था, फिर 1960 ये है भाई। इसमें देख लो पूरी चीज़। और ऐसा सुनने में आया, ऐसा बोलने में आया, ऐसा सुनने में आया मैंने लोकल लोगों से पूछा था कि यहाँ जो फिशिंग होती थी इसमें 20 टाइप की 20 स्पीशीज़ ऑफ द फिशेस वर हियर। यहाँ 20 से ज़्यादा प्रजाति की मछलियाँ थी, बस एक मछली को छोड़ के, जो शार्क होती है उसको छोड़ के सारी जितनी भी मछलियाँ अगर आपने नाम सुना होगा, देखी होगी, वो सारी मछलियाँ यहाँ हुआ करती थी एक ज़माने में। लेकिन अभी तो कुछ नहीं रह गया भाई। अभी तो यहाँ के लोग भी ये अपना घर बार छोड़ के कमाने के चक्कर में, पेट पालने के चक्कर में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में कुछ ऐसा कदम उठाया जाए। अभी प्लांटेशन तो इन्होंने किया, पौधारोपण काफ़ी ज़्यादा किया है इन्होंने, लगभग 10 लाख के आसपास पेड़ लगाए हुए हैं। जो यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए, लगभग 10 लाख के आसपास। बाकी ये एंकोर की बात करता है, ये था वो नाव रोकने का, इसमें डाल के इधर से रोकते भाई। चलो एक बार इधर देख के आते हैं ये क्या है, कुछ सीन पानी हो रहा है, इधर चलते हैं एक बार। और भाई ये जो नीचे सामान था डीजे वगैरह का, वो सामान यहाँ से आ रहा है। ये है वही म्यूजियम, चलते हैं इसके अंदर भाई। ये म्यूजियम के अंदर आया हूँ मैं। वक्रुक दा हाँ खैर। तो भाई ये कुछ ऐसी इनकी तस्वीरें हैं, जिंदा जागती कहानी बयां करती है ये, कि कैसे क्या हुआ था और क्या क्या होने लग गया है भाई। ये है स्टीफन फॉक्स, ये भाई लोमड़ी के खाल है, लोमड़ी की छाल है जो भी है, ये इनका पक्षी हुआ करता है भाई। देखो ये नेशनल बर्ड है इनका, शायद करबल पाकिस्तान का, ये शायद विलुप्त हो चुका अभी। और ये देखो इसका नाम है भाई हेरोन, शापलिया इसको बोलते हैं, शापलिया रशियन में भाई। ये देखो चारों तरफ लगे हुए हैं, ये इतिहास बताती है भाई। इधर लोकल से ये देखो भाई, करगिल पाकिस्तान के जो लोकल म्यूजियम है उसको बता रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं गाना बजाना कैसे क्या बजाते हैं। ये हंस है भाई, ले बेच है भाई, बड़े बड़े हंस हुआ करते थे भाई। देखो ऐसी कुछ तस्वीर थी ये 1990 की तस्वीर है लास्ट। ये है मोइनुक, ऐसा कुछ हुआ करता था। और ये सारे जो भी आप देख रहे हो सारे यहाँ पाए जाते थे। स्वैम्प लिनिक्स भाई, ये ऐसे ऐसे पक्षी कितनी प्रजाति के हुआ करते थे उस टाइम। अब तो कुछ नहीं बचा खैर इनमें। इनके दांत वगैरह ये जो आप शंख देखते हो, शेल्स, वो भी है ये अलग अलग टाइप के भाई। ये नावें थी, सिर्फ मॉडल, ऐसा जहाज चलते थे उस टाइम यहाँ। देखो भाई ये हॉक था, उल्लू था, ऐसा हॉक, उल्लू नहीं है चील। ये वाइल्ड गेट मनोल, ये भी हुआ करती थी। अब तो कुछ नहीं बचा भाई, अब तो कुछ भी नहीं है। ये जो जहाज़ थी उसका स्टीयरिंग व्हील है, जो सबसे बड़ी जहाज़ हुआ करती थी उसका। बाकी ये जो जहाज़ आती थी उसकी सिग्नल बेल थी, जो अपने मंदिरों में घंटे होते वैसे ही था।
लेकिन जो शिप के लिए अलग था, ये सिग्नल बेल थी, शायद उस टाइम के बाद है। तो भाई ये तस्वीर है यहाँ की, जो वंस इन लाइफ का एक्सपीरियंस है। कल को किसी को बताएंगे कि भाई ऐसा समुद्र था जहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कल को वापस आ जाए, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी नहीं समझता था इसको, बहुत दिनों से सोच रहा था। मेरे लिए इन्होंने फ़िल्म लगाई है एक इंग्लिश में, म्यूजियम की मैंने एंट्री ली है। इसका जो भी कंक्लूजन होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। जो मूवी में बताया गया है वो बात बताता हूँ मैं आपको। हर साल यहाँ जब से समुद्र सूखा है 70 मिलियन टन नमक है ना, जो उड़ के हवा में मिल के आसपास की जगह जाता है, जैसे शहरों में जाता है। ऐसा बोलते भी कि किर्गिस्तान के जो पहाड़ है वहाँ तक आएगा नमक जाता है उड़ के। उसकी वजह से कितनी बीमारियाँ फैलती है यहाँ। अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल इन्होंने किया है, जैसे इकोलॉजिकल कंडीशन कंट्रोल की है। जो फ्लोरा एंड फौना था वो बिल्कुल नष्ट हो गया था पूरा भाई, बिल्कुल नष्ट। इसके बाद हर 100 में से 7 बच्चे रेस्पिरेटरी डिजीज़ 7 जन्म लेते थे। जो भी डिजीज़ होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसके साथ किसी को लीवर डिजीज़, किसी को क्या कैंसर के भी यहाँ बहुत पेशेंट होने लगे थे। उसके बाद जर्मन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना को संभाला। जो पेड़ है वो तो इन्होंने लगा दिए, लेकिन जो जानवर थे वो अभी तक नहीं आ पाए। और अभी तक ऐसा एस्टिमेटेड किया गया है कि अगर ऐसे ही कुछ चलता रहा तो इसको जीवित करना बहुत नामुमकिन है। हो तो सकता है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है। तो ये कुछ ऐसा इस त्रासदी की, मानव की त्रासदी की हुई ऐसी कुछ नज़र आती है भाई। बिल्कुल जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक रेगिस्तान। सोचो कभी समुद्र हुआ करता था, कभी समुद्र था, आज रेगिस्तान बन के रह गया। ये कुछ तस्वीरें हैं यहाँ के अराल सागर की। यहाँ के जो लोग थे उनका मेन धंधा था, जो मेन रोजी रोटी थी वो मछली पालन चलती थी। लेकिन अब इनको पलायन करना पड़ रहा है, यहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ रहा है दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, इसलिए बोलते हैं प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करें। नेचर से जो छेड़छाड़ करता है तो उसके बाद जो नेचर करता है वो अपन झेल भी नहीं सकते भाई। थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा अभी आज, उससे थोड़ा बहुत पता लगता है कि कम से कम एक आदमी को एक साल में एक नहीं तो कम से कम 2 पेड़ तो लगाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो, और शेयर करते रहिए। यूँ ही प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।